हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे जीडीसीई नई भर्ती 2023 के रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स, जीडीसीई में बड़ी भर्ती आने वाली है। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, गुड्स गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे देखिए अभी एक नया नोटिस पब्लिश किया गया है और वैकेंसी की पूरा डिटेल यहाँ पे 30/6/2023 तक का यहाँ पे डेटा मांग लिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाले हैं और 15 जुलाई से आवेदन भी होना शुरू हो जाएगा, फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। तो आइए इसके रिगार्डिंग पूरी अपडेट को देखते हैं कि नया नोटिस में आखिर क्या क्या बताया गया है। और इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रहे हैं कि आखिर कौन कौन से छात्र इस जीडीसी वाले भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। क्या नए वाले एनटीपीसी के छात्र जो ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो सब एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए अभी बहुत अच्छा अवसर है। लिमिटेड टाइम ऑफर है 27 से 30 जून के बीच में। और यहाँ पे दोस्तों ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग लोएस्ट प्राइस 269 में बाई कर सकते हो। और ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो इसमें तो भारी डिस्काउंट है फ्रेंड, मात्र 314 रुपए में टेस्ट टू पास प्रो एक साल वाला बाई कर सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इसके बाद दोस्तों रीमॉक टेस्ट, काफी सारा चीज अवेलेबल और यहां पे सैंपल पेपर भी लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक करिएगा और चाहो तो जरूर इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लीजिएगा। तो ये रही दोस्तों नोटिस जो कि यहाँ पे आए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डेरीज कोलकाता की तरफ से। देखिए यहाँ पे नोटिस नंबर मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसीई फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज रिगार्डिंग, यानी जो जीडीसी के थ्रू भर्तियां आने वाली है 25% जो जितनी पोस्ट खाली है उसकी भर्तियां यहाँ पे निकलेंगी फ्रेंड्स, उसके रिगार्डिंग। और लेटेस्ट सर्कुलर है जो कि 26/6/2023 के डेट में यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे बात करें तो पूरी चीजें देख लीजिएगा। रेफरेंस एबव रेलवे बोर्ड जो कि यहां पे एक लेटर जारी किया था जीडीसीई के रिगार्डिंग, इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी ऑफ जोनल रेलवे अदर देन वर्कशॉप इन ए सेंट्रलाइज्ड मैनर फॉर द पोस्ट विद असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियंस, जूनियर इंजीनियर्स एंड ट्रेन मैनेजर। खास करके सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट है उस पे दोस्तों भर्तियां निकाली जाएगी, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे भर्तियां आ रही है, टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे भर्तियां आ रही है, जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट पे भर्तियां आ रही है और ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड वाली पोस्ट है उस पे भर्तियां आ रही है एज पर इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड देयर इन। इसके बाद फॉर द पर्पस 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इंक्लूडिंग वैकेंसीज अकरिंग इन द असेसमेंट पीरियड फ्रॉम 1/7/2023 to 1/7/2025 shall be marked for recruitment through GDC। सबसे बड़ी बात है कि ये जो भर्तियां आने वाली फ्रेंड्स 25% कोटा के तहत जीडीसी वाली, वो सिर्फ एक साल के अंतर्गत वाली नहीं, 1/7/2023 से लेकर के 1/7/2025 तक की जितनी भी वैकेंट पोस्ट जिस भी जोन में है पूरा ब्यौरा यहां पे देना है। यानी 2025 तक की टोटल वैकेंसी को दोस्तों यहां पे देखा जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट आएगी। तो समझिए कि काफी सारे पोस्ट पे यहां पे भर्तियां आपको देखने को मिलेगी इस बार की सेंट्रलाइज जीडीसी की नोटिफिकेशन में। इन व्यू ऑफ द एबव यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द community wise department wise 25% direct recruitment quota vacancy GDC including vacancy occurring in the assessment period from 1/7 से लेके 1/7/2025 तक of assistant loco pilot, technicians, junior engineer and train manager to the undersigned by 30/6/2023। इसलिए यहां पे रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द जितनी भी आपके जोन में वैकेंसी खाली है असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियंस की, जूनियर इंजीनियर की और ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड की, तो 2025 तक की जितनी वैकेंसी है उनका जल्द से जल्द ब्यौरा दीजिए कम्युनिटी वाइज, यानी यूआर में कितने हैं, ओबीसी में कितने, ईडब्ल्यूएस में कितने, एससी में, एसटी में कितने हैं, पीडब्ल्यूडी में कितने हैं, वो सारा कुछ कम्युनिटी वाइज यहाँ पे और डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी देने के लिए बोल दिया है, ऑर्डर दे दिया गया है। और 30/6/2023 तक ही ऑर्डर दिया गया है कि 30/6/2023 तक यहाँ पे पूरा वैकेंसी का डिटेल हमें मिल जानी चाहिए, सो दैट the notification of the same can be published after review the same in RRC SER website by 15/7/2023 giving 1 month time to employees for applying against the above assessed vacancies। ताकि यहाँ पे जो डिसाइड किया गया है कि 15/7/2023 को नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, तो पूरी वैकेंसी क्लियर होंगी तभी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी। तो वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे मांग लिया है, 30/6/2023 तक लास्ट डेट दिया गया है और 15/7/2023 को दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएगी, आवेदन होना शुरू हो जाएगा और 1 महीने का समय मिलेगा आपको आवेदन करने के लिए, जितनी वैकेंसी रहेगी उतने पोस्ट पे। प्लीज ट्रीट द मैटर एज मोस्ट अर्जेंट टू प्रोसेस द केस सो दैट प्रॉपर असेसमेंट ऑफ अनफिल्ड 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा GDC वैकेंसी कैन बी made and the above recruitment can be finalized against actual existing and
एंटीसिपेटेड वैकेंसी एज मेंशन्ड एबव। तो यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट केस इसको माना है और जल्द से जल्द 30/6/2023 तक पूरी की पूरी वैकेंसी को यहाँ पे डिटेल मांग लिया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। उसी तरह से जितना भी जोन है फ्रेंड्स, सभी जोन की तरफ से यहाँ पे आदेश दे दिए गए हैं कि अपने अपने जोन में जितनी पोस्ट ये सारी खाली है, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की, उसका ब्यौरा 30/6/2023 तक हमें जारी करवा दीजिए ताकि उसके बेसिस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15/7/2023 को जारी करवा दिए जाए। तो ये ऑर्डर अभी यहाँ पे जारी हो चुका है वैकेंसी को लेकर के। इसके नीचे देखा जाए तो ये रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर था जो कि 20/6/2023 के डेट में आए थे कि जीडीसी इस बार जो होने वाली है वो बड़ी भर्ती यहाँ पे होंगी और सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन के तौर पे होंगी। इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट जीडीसी इन क्रिटिकली सेफ्टी कैटेगरी इन सेंट्रलाइज्ड मैनर फॉर ऑल द जोनल रेलवे। तो एक ही बार दोस्तों सारे जोन का यहां पे नोटिफिकेशन निकलेगा जीडीसी वाली। पहले क्या होता था कि सेंट्रलाइज नहीं होता था, तो जिस जोन को जब भी मर्जी करती थी तब नोटिफिकेशन निकालती थी। कोई जोन यहां पे निकाल रही है अभी, तो कोई जोन 3 महीने बाद निकाल रही है, कोई जोन 6 महीने बाद नोटिफिकेशन निकाल रही है। एग्जाम लेने का भी कंडीशन ठीक नहीं था, कोई नोटिफिकेशन निकाल के 1 साल बाद एग्जाम ले रही है, कोई 2 साल बाद एग्जाम ले रही है। बहुत प्रोसेस में ढिलाई होता था, बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब दोस्तों सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के तौर पे निकलेगी, तो सारे जोन का जीडीसी का वैकेंसी एक साथ निकलेगा, एक साथ एग्जाम होगा, एक साथ पूरा प्रोसेस करके यहां पे छात्र को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो सबसे अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा बदलाव यहां पे जीडीसी में किया गया है और इससे एक घपलेबाजी की तरफ होता था फ्रेंड्स। पहले क्या होता था कि जोन बाय जोन बहुत सारी दिक्कत होती थी, यहां पे जो इनएलिजिबल हैं उनको भी यहां पे जॉब मिल जाती थी, अच्छी अच्छी पोस्ट मिल जाती, कुछ इस तरह से बैकडोर से। तो अभी ये सब का काम यहां पे बंद हो जाएगा एक तरह से। अब देखा जाए तो रेलवे मंत्रालय ने पहले ही दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डेट जारी कर ही दिया था। इसका मैंने आपको अपडेट दिया था कि 15/7/2023 को नोटिफिकेशन आ जाएगी सारे जोन वाली की सेंट्रलाइज, और इसके बाद यहाँ पे आवेदन होना शुरू हो जाएगा 15/7/2023 से, और लास्ट डेट यहाँ पे 14/8/2023 रखा गया है, यानी कि पूरा 1 महीना का समय आपको दिया जाएगा भरने के लिए। और 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 में एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट, ग्रुप 2 में जूनियर इंजीनियर के डिफरेंट पोस्ट होते हैं वो, और ग्रुप 3 में रखा गया है ट्रेन मैनेजर यानी एनटीपीसी का गुड्स कार्ड पोस्ट होता है वो। तो यही सारे पोस्ट पे फिलहाल अभी जीडीसी की भर्तियां निकलेगी, क्योंकि इन सभी पोस्ट की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है प्रमोशन कोटे के तहत यहाँ पे भरने के लिए जीडीसी के माध्यम से। तो सभी जोन को यहाँ पे इस लेटर नंबर के अकॉर्डिंग 30/6/2023 तक यहाँ पे पूरी वैकेंसी की डिटेल है जो कि यहाँ पे जारी करवा देनी है, और यहाँ पे रेलवे मंत्रालय को यहाँ पे भेज दिया जाना चाहिए 30/6/2023 तक की डेट तक। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और बाकी सारी चीजें हैं कि आखिर आवेदन कौन कौन से छात्र कर सकते हैं, अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं, और खास करके उन सारे छात्र का ज्यादातर क्वेरी जा रहा है जो अभी फिलहाल ज्वाइनिंग कर रहे हैं। चाहे 2019 की एनटीपीसी की भर्ती की बात कर लें, चाहे 2019 वाली आरआरसी ग्रुप डी वाली भर्ती की बात कर लें, चाहे 2019 वाली पैरामेडिकल कैटेगरी वाली पोस्ट की बात कर लें, चाहे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी वाली पोस्ट की बात करें। तो इसमें जो जो अभी लगातार ज्वाइनिंग ले रहे हैं एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, तो इन्हीं के ज्यादातर क्वेरी जा रहे हैं कि क्या सर हम लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्या हम लोग इस जीडीसी वाले भर सकते हैं और प्रमोशन लेके अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग थोड़ा हम लोग प्रीवियस वाली जीडीसी की जो भर्तियां आती थी उसके नोटिफिकेशन पे आते हैं, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती रहती थी, क्या क्या कंडीशन रहते थे, उसको ऑफिशियली देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला था, असिस्टेंट लोको पायलट का जीडीसी के थ्रू भर्ती निकला था फ्रेंड्स 6/6/2023 के डेट में। इसका भी मैंने आपको अपडेट दे दिया था। तो अभी तो सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस के तौर पे आएगा, तो हो सकता है कि इसको कैंसिल कर दे और बाद में यहाँ पे एक तरीके से 15 तारीख को जो नोटिफिकेशन है उसमें वैकेंसी को ऐड करके एक साथ लिया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए देखेंगे कि आखिर क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले ही ऊपर मेंशन किया रहता है फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी जब जोन वाइज अपना निकलता था तो जबलपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉय एक्सेप्ट आरपीएफ ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो जोन वाइज जब निकलती थी तो यानी कि जिस जोन से आप लोग जॉब कर रहे हो उस जोन के अंतर्गत किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिवीजन में, किसी भी यूनिट में, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो आप लोग एलिजिबल रहते थे। सिर्फ उसी जोन वाले छात्र आवेदन कर सकते थे जिस जोन में जीडीसी की भर्ती निकलती थी। तो ऐसा है कि आप लोग जिस जोन में यहाँ पे काम करते हो फ्रेंड्स उसी जोन के अंतर्गत आपको यहाँ पे भरनी रहती है। ये चीजें हैं, पहले के तरीके से आप लोग समझ गए कि पहले यही रूल होते थे। अभी क्या है कि सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के तौर पे बोला जा रहा है कि सेंट्रलाइज जीडीसी की भर्ती आएगी। तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनल वाली आएगी, उसी में पता चलेंगे कि क्या इस बार क्या दूसरे जोन में भी छात्र जा सकते हैं जीडीसी वाले एग्जाम निकाल के। तो ये पता चलेगा नोटिफिकेशन में, क्योंकि सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जोन में, क्योंकि जो आरआरबी वाली निकालती है भर्ती नॉर्मल छात्र के लिए जो तैयारी करते रहते हैं छात्र, तो उसमें देख सकते हैं कि किसी भी जोन में छात्र भर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ रहे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कई सारे छात्र ट्रांसफर भी अपना चाहते हैं, तो इस तरह से जीडीसी निकाल लेते हैं तो दूसरे जोन में भी जा सकते हैं, अगर ऐसा होता है तब। नहीं तो फ्रेंड्स पुराने रूल के अकॉर्डिंग यही होता है कि जिस जोन में आप लोग काम कर रहे हो, जिस जोन के इंप्लॉय हो, उसी जोन में आप लोग भर सकते हो जीडीसी वाली। ठीक है, तो ये क्लियर होगा फुल नोटिफिकेशन आने पे। इसके बाद
बोला गया है रेगुलर एंड एलिजिबल इंप्लॉई, यानी जो रेगुलर इंप्लॉई यहाँ पे होते हैं, जो रेलवे में जॉब लग गए जिनके, वो रेगुलर इंप्लॉई हो जाते हैं फ्रेंड्स, और एलिजिबल इंप्लॉई वही आवेदन कर सकते हैं। अब रेगुलर इंप्लॉइज का रेगुलर इंप्लॉई से मतलब क्या है, तो देखिए आपने अगर अभी ज्वाइनिंग कर लिया है रेलवे में ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी पूरी डिटेल HRMS पोर्टल पे यहाँ पे डाल दी जाती है, और इसके बाद आपको इंप्लॉई आईडी या फिर इंप्लॉई नंबर एक दे दिया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही इंप्लॉई नंबर होता है। अगर इंप्लॉई नंबर आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो समझिए कि एक तरह से आप रेगुलर इंप्लॉई हो गए। अगर आपकी ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन किया गया है कि 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा या फिर 2 साल के लिए हम लोग ट्रेनी पे रखेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे एक परमानेंट जॉब ही आपका होता है, गवर्नमेंट जॉब ही होता है। वो तो चेक करते हैं सारा कुछ आपके डिटेल्स को, जो आपने भरा है अटेस्टेशन फॉर्म को, सारी चीजें। लेकिन इंप्लॉई नंबर मिल गए तो इससे आप लोग इजीली आवेदन कर पाइएगा जीडीसी वाले। तो क्लियर हो गया यहां से कि जो 2019 वाली एनटीपीसी ग्रुप डी में जो यहां पे अभी ज्वाइन करके जा रहे हैं, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, इंप्लॉई नंबर मिल चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन आते ही आपको यहां पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये लोग नोटिफिकेशन में बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन है, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग दोस्तों इंप्लॉई नंबर जिनको मिल गया है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक महीना भरने की अंतिम तिथि दी जाती है, यानी कि 14 अगस्त लास्ट डेट है। तो जो अभी ज्वाइन करेंगे 14 अगस्त से पहले तक आपके इंप्लॉई नंबर मिल जाते हैं, तो वो सारे छात्र भी बिल्कुल इसमें एलिजिबल हो सकते हैं और वो भी आवेदन इसके लिए कर पाएंगे और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया। एक चीज और है, जो आरपीएफ में जॉब कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई के पोस्ट पे, आरपीएफ कांस्टेबल के पोस्ट पे, आरपीएफ एंसिलियरी वाले पोस्ट पे 2018 वाली भर्ती से या फिर उससे पहली वाली भर्ती से, तो वो सारे कोई भी इस जीडीसी के फॉर्म में आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोग काम करते हो, ग्रुप डी के पोस्ट पे हो या फिर कोई और पोस्ट पे हो, आप लोग पुराने वाले कितने भी पुराने इंप्लॉई आप लोग हो या फिर नए इंप्लॉई हो, आप लोग आवेदन कर पाइएगा। नई वाली जीडीसी आ रही है बड़ी भर्ती, उसमें और अच्छे पोस्ट पे आप लोग जा सकते हो। एक कंडीशन और आती है, यहां पे बोला जाता है कि सर इसमें एज रिलैक्सेशन का क्या कंडीशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, एज के लिए तो आपको चिंता ही नहीं करनी है जीडीसी वाली भर्ती में, क्योंकि इसमें आप लोग इंप्लॉई हो तो इंप्लॉई का अलग ही एज क्राइटेरिया यहां पे चलता है। इसमें बात करें तो देख लीजिए, यहां पे एज के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का माना जाता है 18 से 42 साल, यानी मिनिमम 18 साल है तो आवेदन कर पाइएगा जीडीसी वाले में, और 42 साल भी है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए। इसी तरह से अपर एज लिमिट में यहां पे बात करें ओबीसी का, तो 18 से 45 साल रखा गया है ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी में बात करें तो 18 से 47 साल रखा गया है। तो ये बेसिक चीजें होती है जीडीसी के रिगार्डिंग। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पे दे दी। फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, जो कि यहां पे दोस्तों 15/7/2023 के रेट में आ जाएंगे। उसमें और अच्छे से सारे कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। बाकी जो जो बेसिक चीजें थे मैंने यहां पे तो आपको डिस्कस कर ही दिया है। और देखिए अभी वैकेंसी की डिटेल मांग ली गई है कि 30/6/2023 तक एनी हाउ वैकेंसी की डिटेल दे दीजिए हमें, ताकि 15/7/2023 को नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाए और आवेदन भी शुरू हो जाएगा। तो सारे छात्र बिल्कुल तैयार रहिएगा, जो जो रेलवे के इंप्लॉई हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफी बड़ी भर्ती यहाँ पे मुझे लगता है फ्रेंड्स आने वाली है, क्योंकि 2025 तक की वैकेंसी को देख करके यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी। तो समझिए कि अगला 2 साल तक की वैकेंसी को देखते हुए नोटिफिकेशन आएंगी, तो काफी सारी भर्तियों पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में वैकेंसी देखने को मिलेगी और अच्छे अच्छे पोस्ट पे आप लोग जा सकते हो। डायरेक्ट ग्रुप डी वाले हो आप लोग, यहाँ पे डायरेक्ट गुड्स गार्ड बन सकते हो, डायरेक्ट असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, जूनियर इंजीनियर तक के पोस्ट पे आप लोग दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम निकाल के बन सकते हो। तो ये फ्रेंड्स अपडेट वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल-पल की अपडेट के लिए। जैसे ही और जो उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई भी ऑफिशियल अपडेट और नई भर्ती की रिगार्डिंग अपडेट आती है, सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।